हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल देविका स्टडीज़। तो बच्चों, आज हम क्लास 12th मैथ्स के चैप्टर नंबर 2 प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन के बेसिक को समझेंगे। तो इस वीडियो में आपको सिर्फ बेसिक सिखाया जाएगा ताकि आप इसकी एक्सरसाइज आसानी से कर पाओ। तो आइए देखते हैं इसके बेसिक को। अगर बच्चों आपको प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन को समझना है तो इसके लिए आपको 3 पॉइंट्स याद रखने पड़ेंगे। तो कौन कौन से हैं वो 3 पॉइंट्स? 1, 2 और 3। तो आपका फर्स्ट पॉइंट है कि आपको याद रखना है इसमें ट्रिग्नोमेट्री टेबल, जो कि आपने 10th क्लास में पढ़ी थी। ओके, एक तो इसे करना है याद। दूसरा, इसमें आपको इन्वर्स टेबल को याद रखना है, इन्वर्स टेबल याद करनी है। तीसरा, आपको इसमें मुख्य मान के सूत्र याद रखने हैं। क्या याद रखने हैं? मुख्य मान के सूत्र। तो ये तीन पॉइंट्स आपको याद होने चाहिए। तो आइए सबसे पहले देखते हैं ट्रिग्नोमेट्री टेबल को। तो ये है आपकी ट्रिग्नोमेट्री टेबल, जो कि आपने पहले ही याद कर चुकी है। तो साइन 0 डिग्री होता है 0, साइन 30 डिग्री होता है 1/2, साइन 45 डिग्री 1/√2। तो ऐसे आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए कि ताकि आपका अच्छे से रिवीजन हो जाए। तो अब हम देखते हैं इन्वर्स टेबल। सेकंड पॉइंट है हमारा इन्वर्स टेबल। तो बच्चों, ये है हमारी इन्वर्स टेबल। तो इसमें क्या करते हैं? तो इन्वर्स टेबल में ये तो है हमारा प्रांत और ये है हमारे मुख्य मान शाखा परिसर। ठीक है, तो इसमें से आपको MCQ में सीधा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। इसमें से तो कुछ कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन इससे ज़्यादा क्वेश्चन पूछ लिए गए हैं अब तक एग्ज़ाम में। कि आपसे पूछ लिया जाएगा कि साइन इन्वर्स का मुख्य मान शाखा परिसर क्या है, तो उसका आंसर होगा ये। ठीक है, तो आइए इसको समझते हैं कि साइन इन्वर्स का मुख्य मान शाखा परिसर क्या दे रखा है। तो ये दे रखा है हमें -π/2 और +k π/2। और ये कैसा है? और ये इंटरवल है हमारा क्लोज्ड इंटरवल। कैसा इंटरवल है? क्लोज्ड इंटरवल है। तो बच्चों, क्लोज्ड इंटरवल का मतलब है बंद है। इसका मतलब इसमें इसका भी मान आएगा, इसका भी मान आएगा, और जो इनके बीच में होंगे उनका भी मान आएगा। ठीक है, और अब इसमें देखिए ऐसा ही हमारे पास एक और इंटरवल है। तो वो किसका इंटरवल है? tan इन्वर्स का इंटरवल है। tan इन्वर्स में क्या है? π/2 -k और +k π/2। इस बार ये कैसा इंटरवल है? ओपन इंटरवल है। ओपन का मतलब क्या होता है बच्चों? खुला हुआ। देखो, ये ऐसा होगा तो वो कैसा होगा? बंद होगा। और अगर ऐसा है तो वो कैसा है? खुला है। ठीक है, तो जब ये खुला हुआ इंटरवल है तो इसमें ना तो इसका मान आएगा और ना इसका मान आएगा, इसमें सिर्फ इसके बीच का मान आएगा। ठीक है, अब आ रहा है समझ में कि क्लोज इंटरवल और ओपन इंटरवल क्या है। और ऐसे ही है बच्चों, इसमें ये कौन सा इंटरवल है? तो ये हमारा क्लोज इंटरवल है। तो इसका मतलब है इसमें 0 का भी मान आएगा, पाई भी आएगा, और इनके बीच का भी मान आएगा। ऐसे ही आप इसमें देख लो। तो ये कैसा, कौन से वाला? ये वाला। ऐसे ही है, ये वाला इंटरवल है। तो ये कैसा है? खुला हुआ है। तो इसमें ना तो 0 आएगा, ना इसमें ये आएगा, पाई आएगा। इसमें इनके बीच का मान आएगा। ठीक है, अब देखो, अब कोसेक इन्वर्स कैसा होता है? साइन का उल्टा होता है। तो इसका और इसका मान बिल्कुल सेम टू सेम है, लेकिन इसमें सिर्फ ये अंतर है कि इसमें 0 नहीं आएगा। और ऐसे ही हम इसमें देख लेते हैं सेक इन्वर्स में। देखो, बिल्कुल कोस इन्वर्स के सेम टू सेम है, लेकिन इसमें क्या नहीं आएगा? इसमें π/2 नहीं आएगा। ठीक है, कैसे नहीं आएगा? अब ये बताती हूँ। देखो, कोस इन्वर्स अगर 0 रखोगे तो कितना आएगा आपका? देखो इस टेबल में, देखो कोसेक इन्वर्स 0 रखोगे। कोसेक 0 का मान क्या है? अपरिभाषित है, क्योंकि इसका मान कैसा है? अपरिभाषित है, इसलिए ये नहीं आएगा हमारा, है ना। ऐसे ही हमारा क्या है? इसमें सेक में 90 डिग्री का मान भी ऐसा ही होगा। देखो, सेक में 90 डिग्री का मान भी क्या है?
अपरिभाषित है, इसलिए इसमें 90 डिग्री नहीं आएगा। ठीक है, तो ये थी आपकी इन्वर्स टेबल। अब आप सोचोगे कि इस टेबल की आपको कहाँ ज़रूरत पड़ेगी, तो आपको ऐसे ज़रूरत आएगी इस टेबल की। आपको दिया हुआ होगा कि साइन इन्वर्स साइन थीटा बराबर थीटा के है। तो अगर आपको साइन इन्वर्स से साइन को हटाना है, अगर आपको साइन इन्वर्स से साइन को हटाना है, तो जब इसका मुख्य मान शाखा परिसर के अंतर्गत आएगा, ये जब ही हटेगा। मतलब कैसे? मतलब ऐसे हमारा अभी दिखाया था आपको कि साइन इन्वर्स का मुख्य मान शाखा परिसर क्या है, ये है, क्या है बच्चों, -π/2 और +π/2 है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि इसका जो थीटा है या तो वो हो -90 डिग्री हो, या इनके बीच में कोई सा हो, या फिर +90 डिग्री, मतलब इन्हीं के बीच में होना चाहिए। ठीक है, तो जैसे हम ये मान रहे हैं कि यहाँ थीटा कितना है, साइन 30 डिग्री है, और ये है साइन इन्वर्स। तो ये 30 डिग्री जो है ये इनके बीच में आ रहा है, नहीं आ रहा है, आ रहा है जी। तो इसीलिए साइन से साइन इन्वर्स जब हटेगा और थीटा का मान आएगा 30 डिग्री, तो इसमें होगा इसका यूज़। ठीक है, तो ये जो आपकी इन्वर्स टेबल है ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ज़रूर ले लीजिए। ठीक है, अब मैंने हाथ हटा लिया है, आप इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये रहा, और ये रहा इसका कोट इन्वर्स आरबी। ओके, और हाँ बच्चों, इसमें इन सूत्रों का भी यूज़ होता है। जैसे आपको दिया गया है कि साइन इन्वर्स 1/x, तो ये किसके इजिकल टू होगा, क्योंकि साइन इन्वर्स 1/x हमारा कोसेक इन्वर्स के होता है, और जब ये इसका उल्टा हुआ है तो जो ये इसका थीटा कोण है ये क्या हो जाएगा, ये भी उल्टा हो जाएगा, कि मतलब ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर, तो क्या आएगा, x/1 आ जाएगा, जो कि इजिकल टू होगा कोसेक इन्वर्स x के। आया समझ में? तो इसके कुछ और भी सूत्र हैं कि साइन इन्वर्स x 1/x, ये इसका फर्स्ट सूत्र है, इजिकल टू कोसेक इन्वर्स x के। ठीक है, जहाँ x बड़ा और बराबर होगा 1 के, या फिर x छोटा और बराबर होगा -1 के। ऐसे ही इसका दूसरा सूत्र है कि कोस इन्वर्स 1/x इजिकल टू है सेक इन्वर्स x के। तो जहाँ x बड़ा और बराबर होगा 1 के, या फिर x छोटा और बराबर होगा -1 के। अब इसका तीसरा सूत्र है कि tan इन्वर्स 1/x बराबर होगा किसके, कोट इन्वर्स x के, और जहाँ x जो है वो 0 से बड़ा होगा। ठीक है, अब फोर्थ पॉइंट है कोसेक इन्वर्स 1/x इजिकल टू होगा साइन इन्वर्स x के। फिफ्थ है ऐसे ही सेक इन्वर्स 1/x, इन्हें सूत्रों को याद कर लेना। अब इसमें सिक्स्थ पॉइंट है कि कॉट इन्वर्स 1/x, तो ये तो इजी है ना बच्चों, इजिकल टू है tan इन्वर्स x, तो बच्चों इसका भी इसमें यूज़ होता है। ठीक है, अब हम करेंगे मुख्य मान निकालने के लिए आवश्यक सूत्र जो थे हमारे, जो हमारा ये तीसरा पॉइंट था जो आपको इसमें याद करने हैं। तो ये हैं वो सूत्र हमारे। इसमें क्या है, इसमें है हमारा x क्या है, माइनस है। इनमें आप सब में देख लो x कैसा है, माइनस में है। तो इसमें क्या होता है कि जो ये माइनस में है x, तो ये माइनस कहाँ आ जाता है, बाहर आ जाता है, जैसे इनमें आ गया। लेकिन इनमें भी ये ऐसी हुआ है, लेकिन इसमें सिर्फ इन तीनों में ये अंतर है कि इसमें आगे क्या आ गया है, पाई आ गया। आई बात समझ में कि ये तीनों तो ईजिली हो जाएंगे कि अगर दिया गया साइन इन्वर्स माइनस थीटा तो वो होगा माइनस साइन इन्वर्स थीटा के। ऐसे ही अगर दिया गया tan इन्वर्स माइनस थीटा तो वो इजिकल टू होगा माइनस tan इन्वर्स थीटा के। ऐसे ही अगर दिया गया कोसेक इन्वर्स माइनस थीटा तो वो इजिकल टू होगा माइनस कोसेक इन्वर्स थीटा के। लेकिन इन मतलब कोस, सेक और कोट को अच्छे से याद रखना कि इसमें इनके आगे माइनस तो आएगा, लेकिन साथ में क्या आएगा, इसमें साथ में पाई भी आएगा। ठीक है, तो इसका आप अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप बच्चों आपको वीडियो पसंद आई हो। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ एक लाइक तो बनता है। थैंक यू।